किसी जंगल में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। घर का अनाज खत्म होने के कारण वो अक्सर जंगल में अनाज ढूंढने के लिए चली जाती थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि जंगल के बहुत बड़े बड़े पंछी उसके बच्चों के ऊपर नज़र थी, तो वो अक्सर अपने बच्चों को जंगल के दुष्ट पंछियों के बारे में बताती रहती थी। कौन सा पंछी अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके आप सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, घर का अनाज तो ख़त्म हो गया, अब मुझे कुछ अनाज लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। सुनो बच्चों, मैं कुछ अनाज लाने के लिए जंगल में जा रही हूँ। तुम सब मिलके अपना ख्याल रखना। कोई भी पंछी आए दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाज़े को अंदर से कुंडी लगा देना और सब अपने मज़े में रह लेना। कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना और कोई भी घर के बाहर मैं आने तक नहीं जाना बच्चों। हाँ माँ, हमें याद है। आपने जो इतना सारा हमें खतरों के बारे में बता दिया है, पर माँ, आप जब आओगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं कुछ अलग सा आवाज़ निकाल दूँगी, आपको पता चल जाएगा, तभी दरवाज़ा खोल देना। ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए लाडो अपने घोंसले से अनाज लाने के लिए बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर में लाडो अनाज लेके अपने घर पे आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गई, दरवाज़ा खोल दो। अरे माँ आ गई, माँ आ गई, दरवाज़ा खोल दो। रुक जाओ भैया, माँ ने कहा था मैं अलग से आवाज़ निकाल दूँगी। पहले हमारे माँ का आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलेंगे। माँ, अगर तुम हमारी माँ हो तो आप अपना आवाज़ निकाल दो, हम पहचान लेंगे। लाडो ने अपना आवाज़ निकाल दिया। अरे हाँ भैया, ये तो हमारी माँ ही है, चलो दरवाज़ा खोल देते हैं। मेरे होशियार बच्चे, ये लो अनाज खा लो। तुम बहुत होशियार हो मेरे बच्चों। कुछ ही समय में रात हो जाती है। लाडो और उसके बच्चे सो जाते हैं। सुबह होते ही लाडो अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मैं फिर से अनाज लाने जा रही हूँ। मुझे कल की तरह रात हो जाएगी आते आते। तुम अपना ख्याल रखना। मैंने जो बताया है वो याद है ना तुमको बच्चों? हाँ माँ, हमें सब याद है। आप जाने के बाद हम दरवाज़ा की कुंडी बंद कर देंगे। जब तक आपका आवाज़ नहीं आता तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे माँ। ओह मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा कहते हुए लाडो अपने घोंसले से अनाज लाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर एक चील सब सुन रहा था। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो बहुत होशियार निकली, पर इसे क्या पता मैं भी इस जंगल का चील हूँ। चील, ये एक कदम आगे चले तो मैं 10 कदम इसके आगे चलता हूँ। इसने कौन सा भी आवाज़ निकाले, मैं उससे अच्छा आवाज़ निकाल के इन बच्चों को फंसा दूँगा। वैसे भी मेरी बहुत दिनों से इन बच्चों के ऊपर नज़र है। ऐसे एकदम इतने बच्चे मिलेंगे तो मेरी तो मज़े ही हो जाएंगे। देखो अभी मैं इसको कैसे फंसाता हूँ। बच्चों, मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों। अरे भैया, माँ आ गई, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ, पर माँ ने तो आवाज़ ही नहीं निकाली। रुको, मैं माँ को बोलता हूँ आवाज़ निकालने के लिए। माँ, अपनी आवाज़ तो निकालो। अरे कमबख्त, ये बच्चे तो चिड़िया से भी ज़्यादा होशियार निकल गए। अब मैं आवाज़ कैसे निकालूं? रुको, मैं थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ। चील अपनी चिड़िया की आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। अरे नहीं, ये तो माँ की आवाज़ नहीं है, ये किसी अनजान पंछी की आवाज़ है। मुझे तो बहुत डरावनी आवाज़ लग रही है। अरे तुम डरावने पंछी कोई भी हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम आपको नहीं जानते हैं। आप यहाँ से चले जाओ, हम दरवाज़ा खोलने वाले नहीं हैं। अरे ये क्या, ये तो मिशन फेल हो गया। मुझे तो इतना भूख लगा है,
और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। अब क्या करूं मैं? ऐसा करता हूँ, मैं कालू के पास चला जाता हूँ। शायद कालू मेरी मदद कर देगा। वैसे भी वो बहुत माहिर है, जंगल के सारे पंछियों का आवाज़ निकालता है। चलो मैं उसके ही पास चला जाता हूँ। ऐसे ही बारिश में चील कालू के पास चला जाता है। कालू, अरे कालू, उठ जा। इतनी बारिश हो रही है और तू तो घोड़े बेच के सो रहा है। जल्दी से उठ जा। अरे कौन है भाई? इतना मस्त सोया था, किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? लगता है उसकी मौत आ गई है। अरे वो कालू, मैं वो चील हूँ, चील, जल्दी से उठ जा। अरे चिल्लम चाप, ऐसा कौन उठाता है? अरे क्या करूँ कालू, काम ही ऐसा है। काम तो तेरे काम का भी है और मेरे काम का भी है। अरे ऐसी भी क्या बात है चिल्लम चाप, जो तूने मेरे इतनी गहरी नींद से उठाया। कालू, मैंने सुना है तुझे चिड़िया के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ यार चिल्लम चाप, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर आजकल की चिड़िया तो बहुत होशियार हो गई है। भूखे पेट ही सोना पड़ता है मुझे इतनी बारिश में। पर कालू, आज तेरी सभी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मुझे पता है तू सभी पंछियों का आवाज़ निकालता है। चल, जाते जाते मैं तुझे सभी रास्ते में बता दूंगा। जैसे बता दूंगा वैसे ही तूने कर लेना है। फिर चिड़िया के बच्चे हमारे हाथ में होंगे।